कैसे हैं आप सभी। तो करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पाइथन का वेरिएबल एंड डाटा। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम देखेंगे पाइथन एंड डाटा। तो सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं जी हम अपने चैनल पर कोड रूम पर। एंड ये आपके हैं नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हम बहुत जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आने वाली वीडियोस के। वहाँ पे आपको ऐसे इस टाइप में सभी नोट्स मिल जाएंगे और अच्छे से बने हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं आपके। वेरिएबल इज़ ए नेम, ये देखिए वेरिएबल इज़ ए नेम वी गिव टू पीस ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी, सो वी यूज़ दैट डाटा लेटर विदाउट रिमेम्बरिंग द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। मीन्स कि पाइथन आपके पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो आपके कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। इसमें अपना आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आप डाटा स्टोर कर रख सकते हैं अपना किसी भी वेरिएबल में। जैसे कि आपने एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें ये रेफरेंस करता है आपको 25 यानी कि 25 को, और 25 होगा आपकी मेमोरी में स्टोर। तो एज इक्वल टू 25 जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है। अब इसकी एक यूनिक आईडी भी होती है, जैसे ये दिया हुआ है हमने एग्जाम्पल में आईडी। और पाइथन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि पाइथन है आपकी डायनेमिक टाइप। और डायनेमिक टाइप में होता क्या है कि डायनेमिक टाइप में आपको होता ये है कि अगर आपको कुछ भी यूज़ करना है तो आपको इसमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप ने ए में करना है 5, तो आपने यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होगा। आप ए में 5 लगाया, असाइन किया, इक्वल टू 5 लगाया और आपका असाइन हो जाएगा एकदम से। तो चलिए यही है बस पाइथन की डायनेमिक टाइप की बात। जैसे एज में 25 है, या आपका इंटीजर टाइप का डाटा। और जैसे नेम के अंदर हमने लिया हुआ है रिया, तो रिया है आपका एक स्ट्रिंग टाइप का नेम। एंड प्राइस लिया हुआ है हमने 99.5, तो ये आपका फ्लोटिंग। तो अब रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, तो वेरिएबल को आप कैसे असाइन कर सकते हैं जी। रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, तो देखिए आप लेटर से शुरू कर सकते हैं इसके नेम को, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। स्टार्ट विद लेटर यानी कि, और अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं और लेटर से। केस सेंसिटिव होते हैं जी, नॉट अलाउ, यानी कि अलाउ क्या नहीं है आपके इसमें। स्टार्ट विद ए डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ आप लेटर को रख सकते हैं, सॉरी जी, आप लेटर को रख सकते हैं इसके बीच में, पर डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। और लेटर को आप इसके डिजिट को इसके बीच में रख सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। और जी इसके बीच में होगा ना वेरिएबल के, आपका स्पेस अलाउ नहीं करेगा। एंड पाइथन कीवर्ड आपके कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं बनेगा। सबसे गुड स्टाइल होता क्या है कि आप यूज़ करें स्नैक केस। जैसे एग्जाम्पल में टोटल मार्क्स, ये सबसे आपका गुड आइडिया है। अब हम इसमें आपको एक और बताते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे आपने वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट नेम का, तो आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे ऐसे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर NAME नेम। तो आप ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ये आपका सबसे गुड स्टाइल है जी पाइथन में। वैलिड, तो देखिए ये आपका वैलिड है, ये student1 वैलिड है, अंडरस्कोर से शुरू है वैलिड है, टोटल मार्क्स ये भी वैलिड है, इनवैलिड। जैसे 1 शुरू में नहीं कर सकते आप, डिजिट से स्टार्ट है। टोटल इसमें ये वाला चिन्ह नहीं दे सकती, सिंटैक्स एरर आ जाएगा दोनों में। एंड डायनेमिक टाइपिंग में होता क्या है कि आप कोई वेरिएबल सोच लिया, उसे डायरेक्टली असाइन कर दो, तो ये इसके डाटा टाइप को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है मेमोरी में। जैसे x इक्वल टू 10 असाइन किया, x इक्वल टू हाई, ये स्ट्रिंग असाइन की, ये फ्लोटिंग में असाइन किया। और अदर लैंग्वेजेस में होगा क्या कि आपको असाइन करना होगा। सपोज डैट आप यूज़ करने लगे अपनी C++ का, और आपको इंटीजर नंबर लेना है, तो आपको ऐसे डिफाइन करता है इंट a इक्वल टू 5, आपको ऐसे करना पड़ता है। ये C++ में अगर आप करेंगे तो ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। और इसमें सीधा डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए अभी आगे देखते हैं असाइनिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप x इक्वल टू 5 सिंगल असाइन कर सकते हैं, ये मल्टीपल असाइन हो जाएगा, a को भी b को भी c को ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका मल्टीपल असाइनमेंट होता है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो ये ऐसे असाइन हो जाएगा।
एंड डाटा टाइप देखते हैं अभी इसमें। डाटा टाइप होते हैं आपके बिल्ट इन डाटा, पाइथन में बिल्ट इन डाटा होते हैं, तो इनके टाइप गिनाते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर सीक्वेंस, फिर मैपिंग, सेट, बूलियन और नन। न्यूमेरिकल के अंदर आ जाएगा आपका इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, और सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। मैपिंग के अंदर आपका आ जाएगा डाइस, और सेट के अंदर सेट आ जाएगा, और बूलियन के अंदर आ जाएगा आपका बूल टाइप और नन टाइप। तो ये आपके डाटा टाइप होते हैं इसमें। एंड डाटा टाइप वन बाय वन अभी हम देखते हैं, तो वन बाय वन डाटा टाइप देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका इंट। इंट में आप रख सकते हैं नंबर, जैसे 1 से लेके 10 तक, प्लस माइनस के कुछ भी दिया हुआ है, होल नंबर आ जाएंगे इसमें। फ्लोट में आप डेसिमल, जिसमें पॉइंट लगा हुआ आता है। कॉम्प्लेक्स में आते हैं रियल और इमेजिनल, जैसे 2 + 3j। स्ट्रिंग में आता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो सीक्वेंस रख सकते हैं आप स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स का। एंड लिस्ट भी आपका होता है। लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन आ जाता है, इस पर आप नंबर का टपल्स आ सकता है आपका। डाटा टाइप में डाइस, सेट भी होता है। बूलियन में ट्रू फॉल्स आते हैं। नन में आपका जाता है नन। अब चेकिंग कैसे करते हैं कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले आपको बिल्ट इन मेथड मिलेगा पाइथन में चेक करने के लिए, टाइप नाम का। जैसे आपने एक्स में डिफाइन किया 25, तो प्रिंट कर सकते हैं आप इसमें। ये चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको। ये इसे तो हमने किया हुआ है कमेंट। जैसे हमने नेम के अंदर पाइथन डाला, और इसका नेम चेक करते हैं हम अभी, तो अभी देखते हैं क्या आएगा। रन किया, देखिए ये आया आपका स्ट्रिंग, तो ये आपका स्ट्रिंग है। इसी तरह हम इसे हटा देते हैं और ए के अंदर डालते हैं 30, और अभी इसको करते हैं हम रन। अब आएगा आपका इंट। अच्छा नेम डाला हुआ है, सॉरी ये डालना होगा ना हमें, क्योंकि ये को चेक करने। अभी डाल लेते हैं हम ये, देखिए ये आया आपका इंट, तो ये आपका इंट आ गया। इसे कर लेते हैं क्लियर। तो ऐसे आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। आप इसमें आईडी को भी चेक कर सकते हैं। सपोज डैट आपने किसी वैल्यू की आईडी को चेक करना है, तो आप आईडी, आपके पास बिल्ट इन मेथड है आईडी, और इसके बाद आपको मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा आपका। और म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इसमें अंतर क्या होता है। म्यूटेबल होते हैं आपके कैन चेंजेबल, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल को, और इम्यूटेबल होते हैं आपके नॉट चेंज, आपके चेंज नहीं होंगे। टाइप कन्वर्जन में आप क्या कर सकते हैं कि एक डाटा को दूसरे डाटा टाइप में बदल सकते हैं फोर्सफुली। यू कैन कन्वर्ट वन डाटा टू यूजिंग फंक्शन लाइक इंट, फ्लोट, कैर, लिस्ट, इट इज। आप ऐसे इसमें बदल सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग से हमने इंट में बदला, इंट फंक्शन की मदद से, फिर से फ्लोट में बदल दिया हमने फ्लोट की मदद से। सपोज डैट जैसे आपने ए में लिया है ये स्ट्रिंग, डबल कोस्ट के अंदर आपकी स्ट्रिंग आती है ना, तो अभी से आपने बदल लिया इंट में बदल लिया। अभी हम करके दिखाते हैं आपको इसमें, क्योंकि हमने बोला था हम साथ साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे ए में हमने लिया 100, यानी कि 100 ले लिया। एक वेरिएबल बनाया बी, उसके अंदर हमने इंट में बदल लिया इसे। अब करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं बी को, तो उससे आपके साथ में होगा क्या कि आपको पता लग जाएगा। ये देखिए 100 आपका बदल के आ चुका है, हमने इसको बदल लिया है इंट में। अब इसका अगर बी का हम टाइप भी चेक करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसका टाइप आएगा आपके पास इंट। देखिए इंट आया। और अगर हम इसे नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे ए, तो इसका टाइप आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है। देखिए आपका स्ट्रिंग आया। तो आप ऐसे किसी वन डाटा टाइप को अलग डाटा टाइप में बदल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बदल सकते हैं। अब क्यूक चार्ट शीट, देखिए ये आपका इंटीजर है 10, म्यूटेबल 9, कैटेगरी न्यूमेरिकल, फ्लोट भी यही है, पढ़ सकते हैं आप, कम्प्लेक्स भी यही है, स्ट्रिंग होता है आपका सीक्वेंस, लिस्ट भी आपका सीक्वेंस होता है, टपल भी आपका सीक्वेंस होता है। तब एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं लिस्ट का कैसे होगा, 1 2 लिस्ट में आ जाएंगे, टपल में ऐसे बनता है,
डाइस भी आपका मैपिंग है क्योंकि डाइस में मैपिंग चलती है। सेट आपका सीक्वेंस है सेट, बूलियन में आपका ट्रू हो जाता है। एंड टाइप है बूलियन, म्यूटेबल है नन, नो, नन टाइप में नन ही है, कैटेगरी भी नन ही है। तो भाई ऐसे नोट्स को तैयार करने में बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी आपको ऐसी वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। अभी हमने कुछ ऊपर डिस्कस किया था, ये हमने टाइप कन्वर्जन तो आपको करके दिखा दिया, टाइप भी निकाल के दिखा दिया कि कैसे टाइप निकलता है। अब ये देखते हैं मल्टीपल असाइन का और सिंगल असाइन का। देखिए ये हमने एक्स में 5 को असाइन कर लिया, प्रिंट कराते हैं 5 को, तो आपका आसानी से हो जाएगा 5 प्रिंट। अब देखते हैं अपने नोट्स में, तो ये आपका मल्टीपल असाइनमेंट सेम वैल्यू। अब ये सेम वैल्यू के साथ मल्टीपल असाइनमेंट कैसे हुआ है, ये हुआ है आपका जैसे एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 5। तो इसमें से आप एक्स को प्रिंट करें तो तब भी 5 मिलेगा, जेड को प्रिंट करें तब भी आपको 5 मिलेगा। तो मल्टीपल असाइनमेंट का ये बेनिफिट है। आप अब देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। तो आप मल्टीपल असाइनमेंट को देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। जेड को प्रिंट किया तो पाइथन आया, वाई को प्रिंट करेंगे तो 2 आएगा, आया ना? हाँ तो आ गया। तो आई होप आपने मल्टीपल असाइन को भी देख लिया डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, ये भी हमने प्रैक्टिकल कर लिया। डायनेमिक टाइप भी देख लिया आपने, ये तो आपको पता ही है। एंड ये देख लेते हैं आपका थोड़ा, इसमें क्या होता है ये वेरिएबल का नाम, मतलब कैसे आप किस चीज़ से। अब हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे नेम किसी भी चीज़ को, वैल्यू को, और फिर प्रिंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसे करते हैं हम क्लियर और इसे करते हैं इरेज और 1 नेम इक्वल टू पी वाई पाइथन। तो देखिए आपके पास एरर आ चुकी है कि स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन सेमीकोलन। तो ये आपका प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट इसलिए नहीं होगा ये आपका, क्योंकि आपका वैलिड नेम नहीं है। देखिए ये आपका प्रिंट नहीं होगा, तो ये आपका वेरिएबल ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे कि इस 1 को हटा देंगे यहाँ से और लास्ट में 1 लगा देंगे, ये आपका वैलिड है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए हमें फॉलो कीजिए, एंड आगे भी इसी चैनल पर आपको और वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।